ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने भगवान की उस लीला का श्रवण किया जब अक्रूर जी ने यमुना नदी में साक्षात वैकुंठ लोक के दर्शन किए भगवान कृष्ण और बलराम की कृपा के द्वारा। उसके उपरांत तुरंत अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को रथ में लेकर के मथुरा की तरफ निकल पड़े। भागवत में कहा है जब रथ उस यमुना नदी से मथुरा की तरफ जा रहा था, जितने भी रास्ते के अंदर में जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति थे जिन्होंने भी भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन किए, सब बड़े ही अचंभे रह गए, आश्चर्यचकित रह गए भगवान की सुंदरता को देख करके। एक टक भगवान को निहारने में लगे थे, दोबारा दोबारा भगवान को देख रहे थे। इस प्रकार से अक्रूर जी रथ को लेकर के जब मथुरा नगरी के द्वार तक पहुंचे, कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी से कहा कि अब आपका कार्य समाप्त हो गया है, अब आप अपने घर को लौट सकते हैं। अक्रूर जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान आपको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप अपने पवित्र पांव के द्वारा, आपके चरण कमल के द्वारा मेरे घर को कृपा करके पावन बनाइए, पवित्र कीजिए। आपके चरण कमलों का मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मेरे घर के अंदर में आएंगे। इन चरण कमल के लिए, इन्हीं से वो गंगा नदी निकलती है जिसके द्वारा तीनों के तीनों लोक पावन हो जाते हैं। भगवान शंभु तो गंगा नदी को जो आपके पांव से निकली है उसको अपने सर पर हमेशा थामे रखते हैं। बलि महाराज के सौभाग्य को देखिए, उन्होंने आपके चरण कमल को धोया और उनको किस प्रकार की उत्तम गति की प्राप्ति हुई। तो इसलिए भगवान मैं चाहता हूं कृपा करके आप मेरे घर जरूर आइए, मेरे घर को पावन बनाइए। तो कृष्ण और बलराम जी ने कहा, कृष्ण ने कहा अक्रूर जी हम जरूर आपके घर आएंगे, लेकिन इस समय क्योंकि हमारा बहुत विशेष कार्यक्रम है, पहले हम चाहते हैं कि जितने भी ये असुर राजा हैं, जितने भी असुर कंस के सहयोगी हैं, इन सब का वध करने के पश्चात हम आपके घर को जरूर आएंगे। तो अक्रूर जी को थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन फिर उन्होंने भगवान से जो है क्षमा मांगी और अपने घर की तरफ चल पड़े। कृष्ण और बलराम जब वहां पर पहुंचे, इससे पहले नंद बाबा और ग्वाल बाले उस समय तक मथुरा नगरी में पहुंच चुके थे और एक वन के अंदर में, उपवन के अंदर में कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब कृष्ण और बलराम अपने गोप गणों के साथ में उन्होंने सोचा कि पहले हम मथुरा नगरी का विचरण करेंगे, देखेंगे। तो कृष्ण बलराम अपने सहयोगियों के साथ में, गोपगण के साथ में मथुरा नगरी के दर्शन के लिए निकले। उन्होंने देखा कि भव्य विशाल द्वार
मथुरा नगरी के जो है प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा है और बड़ी ही सुंदर कृति शिल्पी जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। पूरा द्वार जो है स्फटिक मणि और संगमरमर के पत्थर, मार्बल जिसे कहते हैं, उसके द्वारा रचाया गया है। उसके जो दरवाजे थे वो सोने के बने हुए थे। तो बड़ा ही भव्य विशाल द्वार जो है मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार था। तब कृष्ण बलराम उसके अंदर से उन्होंने प्रवेश किया और अंदर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि पूरी मथुरा नगरी जो है वनों के द्वारा, उपवनों के द्वारा, बाग बगीचे सब जगह पर है। बड़ा सुंदर जो है दृश्य था मथुरा नगरी का। आज हम जो है उस प्रकार से नहीं देख पाते हैं। आज तो वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री लग गई हैं, लेकिन फिर भी मथुरा नगरी तो मथुरा नगरी है, भगवान की नगरी है। उसके बाद में कृष्ण और बलराम ने देखा कि सभी जगहों पर मथुरा नगर जो है चारों तरफ से नहरों से घिरा है। नदी जैसे होती है, जैसे नदी होती है वो विशाल होती है, नहरें जो होती है छोटी छोटी होती है। तो ये किस लिए बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि जो दुश्मन है वो आसानी से मथुरा नगरी के अंदर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि एक प्रकार से उनके लिए बाधा होगी। जब पानी होगा चारों तरफ तो अंदर प्रवेश करने के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से था। आगे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े घर थे वहाँ पर, जितने भी अमीर व्यक्ति थे जो वहाँ पर, जिनके पास में धन दौलत था, ऐश्वर्य था, जो उच्च जाति के जो लोग थे इस प्रकार के, उनके सबके घर जो है एक जैसे एक समान बने हुए थे। ऐसा लगता था मानो एक ही शिल्पी ने सबके घरों को बनाया हो। और सबके प्रांगण जो थे बड़े विशाल थे। आजकल हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के विशाल घर बड़े ही मुश्किल से नज़र आते हैं। अगर हम लोग बॉम्बे वगैरह जाएंगे तो लोग जो है प्रैक्टिकली कबूतर खानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं। तो मथुरा नगरी में बड़े बड़े विशाल घर थे, विशाल प्रांगण थे। उस प्रांगण के अंदर में सभी प्रकार के बढ़िया वृक्ष थे, फूलों के वृक्ष थे, फलों के वृक्ष थे। उनके घर जो है रत्नों के द्वारा सजे हुए थे। उनके घर के ऊपर में जो दरवाजे थे वहाँ पर तोरण लगी हुई थी और सुंदर जो है पानी के शुभ कलश वहाँ पर विराजमान थे, दीप विराजमान थे। अनेकों प्रकार से रंगोलियों के द्वारा उनके घर जो है सुसज्जित थे, बड़े सुंदर घर थे। इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम ने देखा कि जो वहाँ पर व्यक्ति जो व्यापार करते थे, जो वैश्य थे, उनके पास में जो है बड़े बड़े तांबे और पीतल के बर्तन थे, जिसके अंदर में जो है जितने भी अनाज उगाए जाते थे वो सारे अनाज को वहाँ पर जो है रखा जाता था, जमा किया जाता था। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोगों के में बांटते थे और आदान प्रदान करते थे उस समय में। तो इनके घर के अंदर भी, इनके दुकान भी जो है पूर्ण रूप से सुसज्जित थी। बढ़िया प्रकार की फूल की तोरण वहाँ पर लगी हुई थी। और जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर में जब कोई त्योहार होता है उस समय में हम केले के जो है छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, इस प्रकार से बहुत बढ़िया प्रकार से जो है सुसज्जित थी उनकी दुकानें। तो ये सब दृश्य देखते हुए कृष्ण बलराम वहाँ से निकले और जब उन्होंने उस नगर के अंदर में प्रवेश किया जहाँ पर लोग रहते थे, तो सभी के सभी लोग जो है पूरी मथुरा, जितने भी मथुरा वासी थे सब वहाँ पर एकत्र हो गए। जिन्होंने भी सुना कि कृष्ण और बलराम वृंदावन से आए हैं वो भगवान को देखना चाहते थे। उन्होंने केवल भगवान के बारे में अभी तक सुना था, भगवान के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन अब भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर होकर के सब जो है एकत्र हो गए। और भागवत में कहा है कि जो स्त्रियां थी, जो युवतियां थी, नव युवतियां थी, वो जो है अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गई और घर की छतों के ऊपर से जाकर के जो है भगवान के दर्शन करने लगी। और बड़ा सुंदर विवरण दिया है कि जिस प्रकार से गोपियां भगवान के दर्शन के लिए, भगवान से मिलने के लिए आतुर होती थी, इसी प्रकार से
मथुरा नगरी की ये युवतियां, ये भी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत आतुर थी। वही बताया गया है किस प्रकार से ये स्त्रियां जो हैं अनेकों प्रकार के कर्मों में लगी थी। सबको छोड़ छाड़ करके जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम जो उनके घर के सामने से गुजर रहे हैं, तुरंत सब कुछ छोड़ करके घर की छतों के ऊपर गई और भगवान के जो है दर्शनों का पान करने लगी। उनके दर्शनों के द्वारा उन्होंने भगवान को अपने हृदय के अंदर में ले लिया और हृदय के अंदर में लेने के बाद में इन स्त्रियों ने भगवान का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। अपने हृदय के अंदर में ही उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम का आलिंगन किया और इस प्रकार से भाव विभोर होकर के उनके रोंगटे खड़े हो गए। आंसुओं से जो है आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वो इतनी प्रसन्न थी कि उनकी जो है जो भी इच्छाएं थी भगवान को जो है उनके दर्शन प्राप्ति की, भगवान को आलिंगन करने की, वो जो है अब पूर्ण हो रही थी। और जब भगवान वहाँ से आगे जा रहे थे, कुछ ब्राह्मणों के घर थे। वो सारे ब्राह्मण भी अपने घर से बाहर निकल करके आए। उन्होंने भी क्या किया, पूरी जो है गली को साफ किया, पानी डाल करके धोया और भगवान के जो है आरती निकाल करके, फूल लेकर के, चंदन लेप लगा करके जो है भगवान की सुंदर आरती उन्होंने जो है उस गली के अंदर में की। उसके पश्चात कृष्ण और बलराम जो है वहाँ से जब थोड़ी और आगे पर गए तो उन्होंने देखा कि एक धोबी जो है वहाँ पर उसके पास में बहुत सारे वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर उत्तम वस्त्र हैं और रंग बिरंगे बढ़िया प्रकार के जो है रेशमी वस्त्र हैं। तो कृष्ण और बलराम ने सोचा कि हम राजा कंस से मिलने जा रहे, धनुर्यज्ञ में भाग लेने जा रहे, हम तो गांव से आए हैं, तो क्यों ना बढ़िया वस्त्र हम धारण करके जाएं। तो कृष्ण और बलराम जो है उस धोबी के पास में गए और उससे जो है उन्होंने विनती की कि हम जो है कंस के धनुर्यज्ञ के लिए जा रहे हैं, उन्होंने हमें आमंत्रण दिया है, क्यों ना तुम अपनी तरफ से हमें कुछ वस्त्र प्रदान करो। असल में देखा जाए तो भगवान को जो है किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवान कृपा करके अपने भक्तों से मांगते हैं। ये भगवान के लिए नहीं है, उनके भक्तों के लिए है। कृष्ण भावनामृत का मतलब ही ये होता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। जैसे हमने पहले भी सुना था भगवान की उपासना कैसे होती है। जिस प्रकार से गंगा नदी में या यमुना नदी में हम गंगा का ही पानी लेते हैं और गंगा में ही छोड़ते हैं, सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके ऊपर दया की थी। लेकिन क्या था, ये जो धोबी था ये एक प्रकार का असुर था, क्योंकि इसने जो है कंस जैसे असुर का संग किया था और संग का प्रभाव ही ये होता है। हमने देखा होगा ना, जैसे बचपन से ये संग का दुसंग का प्रभाव है, असत संग का प्रभाव होता है। बचपन से कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन गलत संग में जाकर के बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है। उसी प्रकार से सत्संग का भी प्रभाव होता है। एक क्षण भी अगर भगवान के सच्चे भक्त, भगवान का जो उत्तम भक्त होता है, उसके दर्शन हम कर लें, जैसे नारद मुनि हुए, ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, ऐसे भगवान के जो महान श्रेष्ठ भक्त होते हैं, एक क्षण भी लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए, हमारी सर्व सिद्धि हो सकती है। तो क्योंकि ये असुर था, इसको अच्छा नहीं लगा और इसको गुस्सा आ गया। वस्त्र देने की बजाय इतना बढ़िया मौका मिला था भगवान की सेवा करने का, उसने वो ठुकरा भी दिया और उसके साथ साथ में भगवान के ऊपर क्रोध कर रहा है। क्रोध करके उसने भगवान से कहा, कृष्ण और बलराम से कहा, आज तो तुमने ये दुष्टता की, मेरे से ये वस्त्र मांगने की, आगे से मत मांगो। तुम्हें पता नहीं ये वस्त्र जो है कंस के लिए है, उस असुर के लिए है। तो कंस तो असुर था और ये जो है उसका सेवक था, ये भी असुर था, तो उसकी सेवा करना चाहता था। असुर की सेवा छोड़ करके भगवान ने उसको जो है एक अवसर दिया था भगवान की सेवा करने का, लेकिन उसने इतना वो दुर्भागी था, उसका ये सौभाग्य नहीं था कि भगवान की सेवा कर सके, उसने ये जो है ठुकरा दिया। तब भगवान कृष्ण जो है
ये पाठ पढ़ाना चाहते थे और भगवान अपना कार्य करना चाहते थे। भगवान ने जैसे भगवत गीता में कहा है, विनाशाय च दुष्कृताम, इस ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, अपने एक हाथ का एक वार दिया उसके सर के ऊपर, उसके धड़ के ऊपर जो है, गले के ऊपर एक वार दिया और उसका जो है उस धोबी का सर जो है धड़ से अलग होकर के गिर गया। उस असुर की हत्या हो गई। आचार्य बताते हैं भगवान को तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अनगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंति पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंती। भगवान की एक इंद्रिया दूसरे इंद्रियों के समान कार्य कर सकती है। भगवान की सारी इंद्रियां उस प्रकार से है। भगवान अपनी आंखों के द्वारा खा सकते हैं, हाथ के द्वारा किसी की गर्दन भी उड़ा सकते हैं। हमारी इंद्रियां उस प्रकार की नहीं, हम आंखों से केवल देख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कल जो है अभी राधाष्टमी का महोत्सव है और राधाष्टमी आने वाली है, उसके दर्शन के उपरांत आप आंखों से जो है प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, तो नहीं होगा, हमारी पेट जो है, हमारा पेट नहीं भरेगा। लेकिन भगवान की इस प्रकार से है। तब भगवान ने क्या किया, उसकी हत्या करने के पश्चात में भगवान ने जो है जो वस्त्र उनको चाहिए थे धारण किए, कृष्ण और बलराम ने अपने सखाओं को भी बांट दिए। और बाद में भगवान जो है वहां से निकले और निकलने के बाद में वहां पर एक भक्त था, दर्जी के रूप में था। तो उसने जो है भगवान से विनती की कि भगवान मैं आपके ये वस्त्र आपको सिला करके दूंगा। तो तुरंत जो है उसने वस्त्र ग्रहण किए और भगवान के लिए जो है सेवा के रूप में भगवान कृष्ण और बलराम और गोपगण के लिए वस्त्र की सिलाई करके उन्होंने दिए। इसके बारे में भी आचार्य बताते हैं कि भगवान ने तुरंत जो है, क्योंकि भगवान ने इस धोबी से भी कहा था कि अगर तुम इस प्रकार से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। इसी प्रकार से भगवान ने ये आमंत्रण इस दर्जी को भी दिया। जब उसने अपनी सेवा इस प्रकार से की, भगवान ने उसका घर जो है धन दौलत ऐश्वर्य सब चीज़ों से भर दिया। लेकिन क्योंकि ये भगवान का भक्त था, सब चीज़ की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान से विनती करता है कि भगवान आपने मेरा तो भला कर दिया है, लेकिन कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति में हमेशा लगाई रखिए, जिसके द्वारा मैं दूसरे लोगों की भी भलाई कर सकूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान का भक्त जो है केवल सेल्फिश नहीं है कि मैं केवल अपने लिए व्यक्तिगत रूप से अपना भला चाहता हूं। बाकी की भलाई, बाकी लोगों की भलाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है भगवान का भक्त जो है करुणा का सागर है। भगवान का भक्त हिमालय में जा कर के केवल अपनी जो है भलाई मात्र नहीं चाहता है, संसार में रह करके लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना चाहता है। ये सबसे बड़ी सेवा भगवान के लिए भक्त हमेशा करने के लिए तत्पर है। तो आगे जो है कृष्ण और बलराम और मथुरा नगरी में जाएंगे और किन किन भक्तों का भगवान उद्धार करेंगे और किस प्रकार से धनुर्यज्ञ में भाग लेंगे, इसके बारे में चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।